मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अभी 6 क्लास का साइंस पढ़ने वाले हैं और सभी को साइंस के बारे में कुछ बहुत पता है। फर्स्ट लेसन है, देखो, सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, सोर्स ऑफ फूड यानी जो फूड है, ठीक है, जो फूड है वो हमारे लिए क्या है, एक फ्यूल है, लाइक फ्यूल। यानी हम जितने भी वर्क करते हैं उसके लिए हमको किसी फ्यूल की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कार, ठीक है, कार को अगर रनिंग करना है तो उसको फ्यूल की जरूरत होती है। अब फ्यूल के रूप में वहां पर उसको क्या मिलता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ठीक है, जो कार है, अदर इंजिन्स है, वो ऐसे फ्यूल से चलते हैं। बट जो फूड है, देखो, फूड भी लाइक यानी जो फूड है वो हमारे लिए फ्यूल का काम करती है। अब फूड के रूप में हम बहुत सारे जो वेजिटेबल है, ग्रेन्स है, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बट सोर्सेस यानी हमको कहाँ से, यानी फूड के जो सोर्सेस है वो किन किन चीज़ों से हमको फूड मिलता है। सबसे पहले हम फूड के बारे में पढ़ेंगे कि जो फूड है, ठीक है, वो हमारे बॉडी में क्या वर्क करता है, उसके फंक्शंस क्या है, और फूड से हमको क्या मिलता है जो वर्क करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, सबसे पहला है व्हाट इज फूड। अब व्हाट इज फूड यानी फूड क्या है। ठीक है, ये आपकी बुक है, लेसन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें है our body also need to food। ठीक है, यानी हमारे बॉडी को फूड की जरूरत होती है, किसके लिए, वर्किंग करने के लिए, वर्किंग प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, फूड है। आपकी बुक में फूड की जो डेफिनेशन है उसको आप हाईलाइट कर लो और आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है बाद में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता है। न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या है देखेंगे हम कि जो न्यूट्रिएंट्स है, ये जब हम फूड को खाते हैं तो हमारे बॉडी में वो न्यूट्रलाइज होता है। ठीक है, और न्यूट्रलाइज होने के बाद में कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को प्रोवाइड होता है। और जो न्यूट्रिएंट्स है उसके कुछ टाइप्स है, उसके जनरली 5 टाइप्स है। कितने टाइप्स है, 5 टाइप्स। पहला है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड है प्रोटीन, नेक्स्ट है फैट, फोर्थ है विटामिन्स, फिफ्थ है मिनरल्स। जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये हमारे बॉडी में जो शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल रखता है। कार्बोहाइड्रेट से हमको क्विक एनर्जी मिलती है। हम सभी को पता है कि इससे क्या मिलती है, हमको क्विक एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट, इसका फंक्शन वही है कि हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होता है, हमारे बॉडी में न्यूट्रलाइज होता है और फिर सिंथेसाइज होता है, जो आप अपर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, तो जो प्रोटीन है ये हमारे बॉडी को क्या करता है, यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट है फैट। इसका भी फंक्शन होता है विटामिन, जो हमको डिसीज से यानी बचाने के लिए, फाइट करने के लिए, जर्म से फाइट करने के लिए हेल्प करता है। और नेक्स्ट है मिनरल्स, जो हमको वाटर या दूसरे अदर्स फूड कंपोनेंट्स से मिलता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ फूड। अब फंक्शन ऑफ फूड आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, फूड हैज 3 मेन फंक्शंस। ठीक है, कितने फंक्शन है, 3। फर्स्ट है इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। अब देखो, फर्स्ट जो है वो क्या है कि जो फूड है वो
बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी, है ना। एनर्जी प्रोवाइड करता है कि हम बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं। बॉडी की जो एक्टिविटी है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, जो भी एक्टिविटीज करती है हमारी बॉडी, एक्सटर्नल और इंटरनली भी जो ऑर्गन्स है वो भी क्या करते हैं? वर्क करते हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड रिप्लेस with वर्न आउट सेल्स, यानी जो हमारे बॉडी में, अब देखो, हेल्प करता है बॉडी को ग्रो और रिप्लेस। ग्रो और रिप्लेस मीन्स अगर आपके बॉडी में कहीं घाव हो गया, ठीक है, कट गया, तो अब कट गया तो वहां पे सेल क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं, डेड हो जाते हैं। सेल क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। अब उसको रिपेयर करना है। अब रिपेयर करना है तो हमको उस समय किसकी जरूरत पड़ती है? न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स हमको फूड से मिलता है, तो इसलिए ये भी एक फंक्शन है कि अगर हमारे बॉडी में रिप्लेस या रिकवर करना है हमारे बॉडी को, तो हमको उस समय फूड की जरूरत होती है। नेक्स्ट है इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीज एंड कीप इट फिट एंड हेल्दी, ठीक है। यानी जो फूड है वो हमको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करना मीन्स मैंने बताए थे विटामिन। जो विटामिन होते हैं हमारे बॉडी में, अगर सही मात्रा में विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, तो वो क्या करते हैं? हमारे जो फॉरेजिंग जो पार्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल जर्म्स, है ना, जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो WBC क्या करता है? उसके साथ फाइट करता है। अब WBC को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तब उस समय विटामिन और प्रोटीन क्या करता है? उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरह से ये तीनों फंक्शंस दिए हुए आपकी बुक में, और ये सभी, अब देखो, फूड का फंक्शन हो गया, न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन हो गया, देन ये सभी क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, और इन सभी के अलग अलग फंक्शंस है, ठीक है। वैरायटी ऑफ फूड इन इंडिया, नेक्स्ट टॉपिक है वैरायटी ऑफ फूड इन इंडिया। India is a vast country with the different type of soil and climate which determine the crops, vegetables and fruits that grow best in a place। यानी जो हमारी कंट्री है इंडिया, ये ह्यूज है। ह्यूज है यानी बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी कंट्री है। बहुत सारे इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉइल, क्लाइमेट है। सभी जगह पे हर राज्य का क्लाइमेट कैसा है? चेंज है। हम अलग अलग राज्य में जब जाते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? चेंज है। और चेंज होने के साथ साथ वहाँ का जो खान पान है, यानी वहाँ की जो फूड वेराइटीज है वो कैसी है? अलग है। खान पान अलग है, तो क्लाइमेट अलग होने की वजह से वहाँ का खान पान भी कैसा है? अलग है, ठीक है। तो दैट जो वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ये कैसे है? अलग अलग टाइप्स के होते हैं, हम सभी को पता है। और अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैरायटी के जो प्लांट्स हैं वो ग्रो होते हैं। देन पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया कुक डिफरेंटली, है ना। अलग अलग इंडिया के जितने भी राज्य हैं, अलग अलग जगहों पर सभी कैसे खाते हैं? अलग अलग टाइप के फूड डिशेस खाते हैं, ठीक है। देन पीपल इन डिफरेंट these factor means that the food culture in various region of country is different। यानी अलग अलग रीजन में, अलग अलग जो इंडिया के अलग अलग जो रीजन्स है वहाँ पे अलग अलग फूड कंपोनेंट्स खाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, यू नो इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मीन समझ लेते हैं हम सबसे पहले। अब इंग्रेडिएंट्स यानी जैसे हमको सब्जी बनाना है, ठीक है। सब्जी बनाना है तो सब्जी सिर्फ एक ही चीज से बनती है क्या? नहीं, उसमें बहुत सारे वैरायटी के अलग अलग चीजें लगती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया वेजिटेबल्स हो गया, ऑयल हो गया, स्पाइसेस हो गई, साल्ट हो गया, है ना। ये सभी को हम क्या करते हैं? एक जगह ऐड करके एक सब्जी बनाते हैं, एक कंपोनेंट तैयार करते हैं, फूड स्टफ तैयार करते हैं इसको, और उसमें लगने वाले जो सामग्री है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स, a basic food dish such as boiled rice is made by boiling rice in water। यानी जब हमको भात बनाना होता है, boiled rice means भात, ठीक है। जब हमको भात बनाना होता है तो उस समय हमको कौन से इंग्रेडिएंट लगते हैं? चावल और पानी, मीन्स वाटर एंड राइस। देन चिकन बिरयानी however is made up of rice, water, chicken, salt, several spices
spices and the vegetable oil. It has several ingredients, यानी अगर हमको चिकन बिरयानी बनाना है तो उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और सभी इंग्रेडिएंट्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और एक हमारा डिश बनता है जिसको क्या नाम दिया गया है, चिकन बिरयानी। ठीक है, तो उसमें लगने वाले जितने भी सामग्री है उसको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट हैज सेवरल इंग्रेडिएंट्स, देयर डू वी गेट दिस इंग्रेडिएंट फ्रॉम। अब देखो ये जो इंग्रेडिएंट्स है कुछ यानी ये इंग्रेडिएंट्स हमको कहीं से तो मिलते होंगे, यानी ये जो इंग्रेडिएंट्स हम फूड जो आइटम्स है उसमें बना रहे हैं तो उसमें लगने वाले जो इंग्रेडिएंट्स है उसके कहीं सोर्सेस होंगे, है ना। तो यही है हमारे लेसन का हेडिंग, सोर्सेस ऑफ फूड। अब इस ये जो फूड इंग्रेडिएंट्स है अब ये हमको अर्थ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, अर्थ से मिलते हैं। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ फूड, नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ फूड। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ फूड। अब देखो जो फूड है इसके दो सोर्सेस है, पहला है प्लांट, सेकंड है एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो ये जो फूड फूड आइटम्स जो हम बनाते हैं इसमें लगने वाले जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमको कैसे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं और एनिमल्स से मिलते हैं। अब प्लांट से मिलते हैं, अब जो प्लांट है अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स पाए जाते हैं हमारे अर्थ पे, जिसको हम कुछ फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं सोर्सेस ऑफ फूड। अब सोर्सेस इसके बहुत सारे हैं, जैसे जो फूड है वो, अब देखिए ये जो फूड बनाता है, जब हम प्लांट को ले लेते हैं, ठीक है, ये जो प्लांट है इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, आप सभी को पता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इसमें जो जितने भी यानी जो प्लांट होते हैं वो सिंथेसाइज होकर क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। अब नेक्स्ट है ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हमको बहुत सारा फूड देते हैं, तो उनको हम प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी आपकी बुक में दिया हुआ है, देखिए, यू नो दैट ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, यानी उनको कोई भी लिविंग थिंग से वो अपना फूड नहीं बनाते, वो नॉन लिविंग थिंग से बनाते हैं, लाइक सनलाइट, वाटर, है ना, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इन सभी को सिंथेसाइज करके एक प्रोसेस होती है जिसको हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, और उसके द्वारा वो अपने फूड बनाते हैं, और इसीलिए सभी ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर बोला गया है। दे प्रिपेयर मोर फूड देन दे नीड, यानी वो इन्हें अपनी जरूरत से ज्यादा फूड बनाते हैं, जितनी उस पेड़ को जरूरत है फूड की उससे ज्यादा मात्रा में वो क्या करता है, फूड बनाता है। अब उस फूड को क्या करता है, अपने प्लांट अपने बॉडी के किसी पार्ट में उसको स्टोर करके रखता है, लाइक स्टेम है, लीफ है, उसका जो फ्रूट है उसमें वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट है दे प्रिपेयर मोर फूड देन दे नीड द एक्स्ट्रा फूड स्टोर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट एज शोन ऑन पेज नंबर 7। ठीक है, पेज नंबर 7 में हम देखेंगे कि अलग अलग यानी अपने बॉडी पार्ट्स में वो क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। देन वी गेट द फॉलोइंग फूड्स फ्रॉम एनिमल। ठीक है, अब देखो हमने प्लांट्स के बारे में पढ़े कि हमने जो प्लांट है वो हमको किन किन तरह से देता है, फल में देता है ना, तने से देता है, मीन्स फ्रूट में देता है, स्टेम में देता है, रूट में देता है, फ्लावर के रूप में देता है, लीफ के रूप में देता है, यानी इतने सोर्सेस है किसके, प्लांट के, हमको फूड देने के। नेक्स्ट है मिल्क एनिमल्स, वी गेट द फॉलोइंग फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी हम एनिमल्स के द्वारा कैसे फूड प्रोवाइड करते हैं, कैसे हमको उनके द्वारा फूड मिलता है। सबसे पहला पॉइंट है मिल्क, एग्जाम्पल फ्रॉम द काउ, बफेलो, गोट एंड कैमल। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, मिल्क देते हैं, जिसको हम अलग अलग जो फूड आइटम्स है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं और फूड के रूप में उसको लेते हैं। नेक्स्ट है मिल्क इज यूज्ड टू प्रिपेयर मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज चीज, बटर, घी, कर्ड एंड
आइसक्रीम, ये सभी फूड आइटम्स है जिसमें हमको किसकी जरूरत पड़ती है, मिल्क की। देन नेक्स्ट है एग्स, eggs from the hen, duck and square, यानी ये सभी हमको क्या कर देते हैं, एग देते हैं। और ये क्या है, एनिमल है। मिल्क भी जो दे रहा है वो क्या है, एनिमल है। यानी एनिमल क्या हो गया, हमारा सोर्स हो गया, किसका, फूड का सोर्स हो गया, सोर्स ऑफ फूड। देन नेक्स्ट है मीट, मीट फ्रॉम hen, duck, goat, fish and crabs, यानी ये सभी क्या करते हैं, यानी इनके मीट, इनसे मीट मिलता है ना, हेन से चिकन मिलता है, ये सभी सोर्सेस है। मांस जो बोलते हैं हम, मांस इन्हीं एनिमल से मिलते हैं और जिसको हम फूड के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट है हनी। अब देखिए, आप सभी को पता है कि हनी हमको कहाँ से मिलता है, हनी बी, जो हीव्स होते हैं उसमें बहुत सारा हनी जमा करती है हनी बी, और फिर उस हनी को हम इस्तेमाल करते हैं अपने फूड के रूप में। हनी फ्रॉम द हनी बी कलेक्ट नेक्टर from the flower and take it to their hives. There they convert it into honey and store it as food. We get honey from the honey hives. यानी जो हनी बी का छत्ता रहता है ना, उसमें क्या करता है वो अपने नेक्टर, नेक्टर मीन्स उसका मुंह जो होता है वो फ्लावर पे जाके बैठता है और अपने नेक्टर से उस फ्लावर के जो जूस है, फ्लावर का जो जूस है उसको वो सक करता है, और सक करके लाता है अपने ह्यूज में रखता है, जमा करता है, और उसी को अपने यानी जो हनी बी है वो स्टोर करके रखती है अपने फूड के रूप में, और उसी हनी को हम क्या करते हैं, फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब ये भी हमको कैसे मिल रहा है, किसी एनिमल से, है ना, इंसेक्ट से मिल रहा है, जो एनिमल किंगडम में आता है, इसलिए हम उसको एनिमल ही बोलेंगे अभी। तो इस तरह से हमको जो सोर्सेस है हमारे प्लांट्स है और एनिमल्स है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, फूड फूड हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो फूड एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, हम सभी को पता है कि जितने भी एनिमल्स है, ओनली ह्यूमन बीइंग नहीं, जितने भी एनिमल्स है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता, ठीक है, यानी उनको किसी की जरूरत पड़ती है, किसी की मदद लेनी पड़ती है अपने फूड के लिए। तो ये जो फूड लेना है, अब मैंने आपको शुरुआत में बताई कि प्लांट को हम किस नाम से जानते हैं, प्रोड्यूसर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, प्रोड्यूसर के नाम से। अब ये जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, एनिमल्स को अपना फूड, यानी उसने जो एक्स्ट्रा फूड बनाया था उसको एनिमल्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स फ्रॉम द फूड, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो काय पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे, ठीक है। जैसे हम डायरेक्ट सब्जी ले रहे हैं तो ये डायरेक्ट हो गया, यानी डायरेक्ट हम प्लांट के ऊपर क्या हो गए, डिपेंड हो गए। लेकिन इनडायरेक्टली कैसे, जैसे जो काऊ है वो क्या करती है, घास खाती है, और घास खाने के बाद में हमको दूध देती है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली, यानी हम काऊ से कैसे जुड़े हुए, प्लांट से कैसे जुड़े हुए हैं, इनडायरेक्टली, यानी काऊ ने क्या की, घास खाई और उसके बाद में हमको दूध दी, ठीक है। तो हम डायरेक्टली कैसे प्लांट से जुड़े हुए, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, यानी अलग अलग जो एनिमल्स है वो अलग टाइप के जो फूड है उसको खाते हैं। अब अलग अलग टाइप के फूड मीन्स जो अब उसमें डिवाइड किया गया है, एक फूड चेन है जिसमें डिवाइड किया गया है। देयर बॉडी पार्ट्स आर adapted to the kind of food they eat, यानी उनका जो बॉडी है वो ऐसी ही चीजों को अडॉप्ट करता है जिस तरह से यानी उनको एनवायरनमेंट में बनाया गया है वैसा। सबसे पहला है हर्बिवोरस, यू नो हर्बिवोरस, हर्ब मीन्स प्लांट, हर्बिवोरस, हर्ब मीन्स क्या होता है, प्लांट, ठीक है। ओरस मीन्स खाने वाला, उसको भक्षक, ठीक है, इन्हें जो प्लांट को खाता है, ठीक है, उसको हर्बिवोरस कैटेगरी में रखा गया है। तो हर्बिवोरस आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट, यानी जो हर्बिवोरस कैटेगरी में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो हमेशा क्या खाते हैं, प्लांट को खाते हैं। बफेलो, काऊ, डियर, हॉर्सेस,
शार्प और फ्लैट होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट बार में पढ़ेंगे। अभी आप सभी लोग होमवर्क लिख लीजिए। आप सभी को फेयर कॉपी में होमवर्क लिखना है। डिफाइन, दो चीज डिफाइन करना है आपको। पहला है फूड, जो आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 5 में, और दूसरा है न्यूट्रिएंट। और आपको फंक्शन ऑफ फूड भी लिखना है। नोट डाउन कर लीजिए और सभी लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा।